Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing well. आप लोगों ने थंबनेल में चेक कर ही लिया होगा, ये वीडियो HCL के बारे में है. There's a big news about HCL. बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज करा है HCL ने, जिससे अगर आप लोग HCL में जॉब कर रहे हो तो आप लोगों की सैलरी कम हो जाएगी, मंथली सैलरी भी कम होगी. और ओवरऑल आपकी सैलरी अगर आप अपने CTC के हिसाब से देखोगे, आपका इन हैंड सैलरी कम होने के काफ़ी सारे चांसेस है. मंथली तो कम होगा ही होगा. ठीक है. और क्या पॉलिसी चेंज करा है HCL ने, वो कैसे अफेक्ट करेगा सैलरी स्ट्रक्चर को, और कंपनी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या दिया है, ये सारी डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देयर इज वन रिक्वेस्ट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ़ यू हैव नॉट कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. ठीक है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो HCL ने अपना एक वेरिएबल जो है, आपका सैलरी स्ट्रक्चर का वेरिएबल, दैट इज इंगेजमेंट परफॉर्मेंस बोनस, जिसको EPR भी बोलते हैं, उसके रिलेटेड पॉलिसी चेंज करा है. अब देखो, किसी भी कंपनी में आपकी सैलरी जो होती है ना, उस पर काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं सैलरी में. आपका फिक्स सैलरी हो जाता है, राइट. उसके बाद आपका PF होगा, उसके बाद आपका वेरिएबल होगा. ठीक है. और हर कंपनी में नॉर्मली वेरिएबल का फंडा होता है. हर हर कंपनी में आपको मिलेगी वेरिएबल. कहीं पे वो कम होगा, 4-5% होगा, कहीं पे वो 10% होगा. कई कई कंपनीज में वो हायर एंड पे भी होते हैं जो 10% से ऊपर 12-13-14% भी होता है. ठीक है. और और वो जो आपको मिलेगा, वो आपका वेरिएबल मिलने का जो फ्रीक्वेंसी है, वो भी कंपनी कंपनी वाइज डिपेंड करता है. कहीं कहीं पे आपको मंथली मिलेगा, कहीं पे जैसे आप TCS का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे क्वार्टरली मिलेगा. और बाकी कंपनीज, काफ़ी सारे कंपनीज में वो आपको हाफ ईयरली मिलेगी, है ना. और जैसे एटोस की बात करूँ, वहाँ पे आपको हाफ ईयरली मिलेगा. एंटिटी डेटा में आपको हाफ ईयरली मिलेगा. मैं बस एग्जांपल कोड कर रहा हूँ. और वैसे सिमिलरली कहीं कहीं पे आपको ईयरली भी मिलता है ना. और ये आप सबको पता है, वेरिएबल देने के पीछे काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज परफॉर्मेंस, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, और ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी सारे कंडीशंस ये लगा देते हैं, है ना. तो उस हिसाब से आपको वेरिएबल, आपको सैलरी में क्रेडिट करते हैं ये लोग. तो अब HCL ने क्या करा है कि पहले इनका ये जो EPR था, ये मंथली देते थे, है ना. और अब इन्होंने चेंज करके इसको क्वार्टरली कर दिया है. तो यही बहुत बड़ा चेंज है. और अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो. नॉर्मली EPB जो बोलते हैं इन HCL में, इट्स अगर मैं थोड़ा बहुत भी एस्टिमेट लगाऊं, इट्स लेस देन ऑलमोस्ट लाइक 5-6% ऑफ योर टोटल CTC, या उससे थोड़ा कम भी हो सकता है ना. और तो इतना आपका वेरिएबल हो गया. पहले आपको मंथली मिलता था, और अब ये आपको क्वार्टरली मिलेगा, वो भी आपके परफॉर्मेंस और काफ़ी सारे कंडीशंस लगा के. ठीक है. अब उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. अब तो HCL, आप हम सबको पता है, HCL इज लाइक वन ऑफ द मेजर इंडियन बेस्ड MNC, नोएडा बेस्ड MNC. अपने सारे कैंपसेस, अपने सारे ऑफिसेस, स्कैटर्ड ऑफिसेस को वापस से नोएडा, काफ़ी ईयर पहले नोएडा में सेंट्रलाइज कर रहे हैं अपनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स. ठीक है. और अब ये एक और सिग्निफिकेंट चीज़ है कि कंपनी ने ये बोला है कि इन्होंने प्री पैंडमिक स्टार्ट होने से पहले इनका सेम था, ये क्वार्टरली ही देते थे. बस ये जब पैंडमिक स्टार्ट हुआ, तब जस्ट टू सपोर्ट एम्प्लॉयज़, इन्होंने इसको मंथली कर दिया था. और इरिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस, ये फिक्स 100% देने लगे थे. तो आप लगा लो तकरीबन क्लोज टू 2-2.5 साल, या ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 years इन्होंने दिया होगा. अब जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई है, तब ये वापस अपने प्री पैंडमिक पॉलिसी पे वापस जा रहे हैं. अब डेफिनेटली इससे एम्प्लॉयज़ खुश तो नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनका सैलरी कम होने वाला है. और अगर मैं आपको बोलूँ ऑन एवरेज पे, एवरेज ऑन थोड़ा सा भी मैं एवरेज लगाऊं, तो आपका ये EPR नॉर्मली 80% के आसपास ही मिलता है लोगों को. ठीक है. अगर जैसे अभी आपका सारा परफॉर्मेंस, जितने भी पैरामीटर्स है, जितने भी कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस मैच करते हैं, तो उस हिसाब से अगर सब कुछ लगाते हैं, तो फिर आपको 80-85% से ज़्यादा नहीं मिलेगा. तो बेसिकली यस, जो आपको मंथली मिलता था पैसा, वो आपको नहीं मिलेगा. तो आपका मंथली सैलरी तो कम हो ही गया, राइट. और क्वार्टरली में भी आपको श्योरिटी नहीं है कि अब आपको 100% मिलेगा. तो बेसिकली आपका सैलरी वैसे भी कम ही हो गया, है ना. तो यही अपडेट है. अब मैं आपको ऑफिशियली बता देता हूँ कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को ईमेल में क्या लिखा है. मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो. तो
कंपनी ने जो ईमेल भेजी है उसमें लिखा है कि एम्प्लॉयज विल बी पेड ईपीएफ on the basis of the quarterly manager feedback in my performance effective 1st April 2023. Key performance parameters targets will be defined. At the end of every quarter, score-based performance review will be triggered and employee on bench will not be eligible for EPB payout for the period they are on bench. ठीक है, तो यही है ईमेल। तो अगेन जैसे लास्ट में कंपनी ने बताया कि अगर आप लोग बेंच पे हो और मान लो उस जितने भी पीरियड के लिए आप बेंच पे हो, आपको ये परफॉर्मेंस बोनस विच इज़ डेफिनेटली अ वेरिएबल, ये आपको नहीं मिलेगी। तो ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है। और दूसरा, कंपनी ने ये भी बोला है कि अगर कोई एम्प्लॉई मिड क्वार्टर में छोड़ के चला जा रहा है तो उसको भी उस क्वार्टर का ये वेरिएबल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही अपडेट था मेरे लिए आप लोग के पास। और डेफिनेटली इट्स नॉट अच्छी चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ तो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि सैलरी अल्टीमेटली कम हो रहा है। बट देन एज एन एम्प्लॉयर हम कुछ भी नहीं सकते। वी कैन ऑलवेज स्विच, दैट इज व्हाट वी हैव इन आवर हैंड। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।